इसी बीच आपको बताएं, नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़ दी है। यानी आप एक के बाद एक ऐसी बड़ी खबरें सुन रहे हैं बैक टू बैक, क्योंकि नेपाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। राइफल लेके आपको प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं, आग आपने देखी, तोड़फोड़ आपने देखा, लेकिन अब सैकड़ों कैदी जेल से फरार हो गए हैं। आप जरा स्थिति समझिए नेपाल की क्या होगी जब जेल तोड़ दिया गया है, वहां पर जो जेल में कैदी थे वो सब फरार हो गए हैं। तो ऐसे में नेपाल की स्थिति क्या होगी, आगे भविष्य क्या होगा, ये देखिए जश्न मनाते हुए उसके बाद नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें एक के बाद एक नेपाल से सामने आ रही हैं जो स्थिति को और गंभीर बना रही हैं। सैकड़ों कैदी आपको बताएं जेल से फरार हो गए हैं, क्योंकि नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़ दी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हो सकता है इससे लेना देना ना हो, उनकी मंशा कुछ और हो, उनकी मंशा और अराजकता फैलाना हो, जैसे जेल तोड़ देना, वहां से जेल से जो कैदी उनको फरार कर देना। लेकिन कहते हैं ना, कोई चेहरा नहीं होता भीड़ का। ऐसे में कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। हर जगह ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। आशीष, शायद आशीष तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन वो जो तस्वीरें हम तक दिखा रहे थे कि किस तरह सड़क में एक साथ एक लाइन में आग लगा दी गई है। अब लीजिए, प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट पर आग लगा दी है। हालांकि मेन गेट पर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाफी नजर आई। एयरपोर्ट ने कई गाड़ियों को फूंक दिया है। गौतम बुद्ध एयरपोर्ट में प्रदर्शनकारी अब एयरपोर्ट पर पहुंच गए, आग लगा रहे हैं। आप समझिए, अगर ये प्रॉपर्टी जिस तरह से डैमेज हो रही है तो नेपाल कितना पीछे जा रहा है एक देश के तौर पर, इसको भी आप समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध एयरपोर्ट में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारी रुकने को, थमने को तैयार ही नहीं नजर आ रहे हैं। यहां पर हालांकि सरकार ने भाप ही नहीं पाई कि ये आक्रोश इतना बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ जो ये आक्रोश था, ये जो विरोध था, उसकी सीमा, उसका दायरा अब इतना बढ़ गया है कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट में वहां गाड़ियां जो थी, ये देखिए धू धू कर किस तरह से यहां खड़ी गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं। अब क्या बचा, जेल तोड़ दी, कैदियों को वहां से वो फरार हो गए। यहाँ एयरपोर्ट की तस्वीर देख लीजिए, एयरपोर्ट में आग लगा दी है। जो गाड़ियां वहां खड़ी थी, सड़कों का हाल तो बेहाल है ही। इसके अलावा होटलों को आग लगाई जा रही है, टेलीकॉम कंपनियां जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निजी आवासों को टारगेट किया गया, मंत्री को पीट दे रहे हैं। अब बचा ही क्या है, जिस तरह से हालात नेपाल में है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति इस वक्त है।